नमस्कार। बेगूसराय में एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के चरिया बरियारपुर में पुर्डी टोला में 21 वर्षीय रुपेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मौत ने इलाके में सनसनी मचा दी है। रुपेश का शव उनके घर से 500 मीटर दूर के एक बगीचा में मिला, जिसके शरीर पर चोट के निशान हत्या की ओर इशारा कर रहा है। मृतक के भाई मुकेश कुमार ने इसे साजिश की हत्या करार देते हुए प्रशासन से गहन जांच और दोषियों को कड़ा से कड़ा सजा दिलाने की मांग कर रही है। बेगूसराय में अपराध का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हत्या, लूट और आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि बेगूसराय में पुलिस और प्रशासन की आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार से घटना हो रही है। लगातार डबल इंजन की सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन दावों के बीच यह लुक्का छिपी का खेल कब तक चलेगा? क्या आम लोग कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर भी पाएंगे या नहीं? पुलिस ने मामले की जांच तो शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भी भेज दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच का कोई ठोस नतीजा सामने आएगा भी कि नहीं? मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा या स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई की मांग को सुनिश्चित किया जाएगा? अब देखना होगा कि प्रशासन इस चुनौती को किस प्रकार से निपटारा करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, इस मामले पर नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई सूचना आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप साथ मैं मोहम्मद महफूज आलम, और इस खबर के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे देखिए स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं। बारे में पता चला है कि युवक की जो रात से अपने घर से गायब था, सुबह में उसकी लाश क्या लगता है इस तरह की लगातार घटना हो रही है? थोड़ा पुलिस लगातार तफ्तीश करेगी और निश्चित रूप से प्रशासन कड़ाई से काम करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुँचेगी और उनको कानून को अपनाएगी। सर, बेगूसराय में लगातार आए दिन प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो एक ना एक घटना इस प्रकार से लगातार सामने आ रही है। क्या लगता है कि किस प्रकार के ये आखिर कौन है लोग जिस पर कानून से भी बढ़ के यहाँ काम कर रहे हैं? कानून से बड़े कोई भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सही बात है कि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और ये भी सही है कि पुलिस भी तत्परता से कार्य करते हुए अपराधियों को पकड़ भी रही है। तो दोनों ही है, अपराध की घटनाएं होती रहती हैं, होनी नहीं चाहिए। अपराधियों के मन में प्रशासन का, पुलिस का खौफ पैदा होना चाहिए, ये हम लोग लगातार कहते आए। आखिर अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है? अपराध का कम होना एक बड़ी सामाजिक समस्या है। इसको सिर्फ प्रशासनिक स्तर से कम करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। प्रशासन को बिल्कुल कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा ताकि अपराधियों का मनोबल गिरे, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन समाज में अपराधी पैदा ना हो, अपराध की प्रवृत्ति में युवक ना जाएं, इसके लिए हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, उसका भी निर्वहन हम लोगों को करना चाहिए और परिवार के सदस्यों का, जनप्रतिनिधियों का, सभी लोगों का इसमें रोल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन इनको चुस्त दुरुस्त रह के अपराधियों के मनोबल को हमेशा गिराते रहने का प्रयास करना चाहिए, और वो तभी गिरेगा जब आपराधिक घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई होगी और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्या हुआ है, कैसे आपको जानकारी मिला? हम बाजार ढूंढे, सुबह में भी ढूंढे, फिर हमारे चाचा उधर खेत है, उधर खेत गए, लाश वहाँ खेत आ गया। कब से लापता था? रात से 8:30 बजे से। कुछ कह के निकला था घर से? कुछ नहीं बोला, अब सिर्फ पैसा निकाल के आ रहा है। कहाँ से? बैंक से पैसा निकाल के आ रहे ATM से। बोला था किस ATM में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो नहीं बोला, वो कभी बोलने नहीं करता है। शाम में पैसा मंगाए काम करके, बोला भैया हम निकाल के आते हैं, उसके बाद जो पैसा करना है कीजिएगा। पैसा निकालने गया उस टाइम चाहिए नहीं। कितना पैसा निकालने गया? 5,000। कहाँ गए थे? यही उलाव निकालने गया था। उसके बाद नहीं लौटे? उसके बाद नहीं लौटा, फिर लाश मिला घर के पीछे बीच में जाकर। कैसे मरा है, देखने से क्या लग रहा है? हालत में लाश था, देखने से लगता है जैसे किस हालत में लाश मिला है? ठीक बोला, जैसे लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से पैर से बलिया जो पहनता है उससे, या फांसी लगा के
इस टाइप से मारा है। टांगे हुए है कि नीचे मिला है? नीचे में सोया गया। सही तो चोट निशान है। हाँ, जैसे लग रहा है बेल्ट का है या इसमें जो दाग गलाम भी है। गलाम भी है। क्या करता था ये लड़का? मेरे तो काम करता था, क्या काम करता था? पेंट का काम करते थे। बेंगलोर में रहता था। यहाँ तो लोकल दुश्मनी किसी से जमीन विवाद का चाहे तो किसी तरह का कोई विवाद था पहले से, केस या कभी जेल भी गए हैं? पहले जेल नहीं, वो इसमें रहबे नहीं करता था ज़्यादा, वो सिर्फ कमाने पर रहता क्या था। लगता है? कहाँ रहते थे? बेंगलोर में रहते थे, अभी फिलहाल यहीं गाँव में काम मिले थे, वही काम कर रहे थे। शाम में भी साथ में काम करके आए, हम पैसा मंगाए, बोला कि भैया तो गाय खिलाओ, हमने कहा बेच। कहाँ काम करके लौटे थे, कहाँ से? यहीं घर के बगल से। क्या लगता है आप लोग? आई तो बुला के उसको मारा, हत्या कर दिया आपको बुला। अच्छा, पैसा निकालने के लिए गए तो क्या कुछ बरामद हुआ है वहाँ घटनास्थल से? कुछ नहीं, सिर्फ चप्पल था, उसका कपड़ा था, मोबाइल भी ले लिया। क्या पहले से किसी से रुपये रुपेश कुमार, कितना उम्र होगा लगभग? यही है, कुछ 22, हमसे छोटा था। आपसे बड़ा छोटा? हो गया, वो छोटा हो गया, महिला हो गया। उनके पिताजी पापा है क्या नाम है उनका? विमल पास। घर कहाँ हुआ? रिचियाई पुवाई। आपका क्या आपके नाम? भाई है? क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कितने भाई हैं आप? 3 भाई, ये बड़ा थे या छोटा? बड़ा हम है सबसे। नहीं, क्या घटना क्या हुई है आपकी पंचायत में? 8:10 में हमको ग्रामीणों के द्वारा खबर मिला था कि इस गाछी में एक लाश है। तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, हम 2 लड़के 2 थे। हम गाछी के अंदर गए, देखे तो वहाँ पर सचमुच में लाश है। हम तुरंत प्रशासन को कॉल किए, सर ऐसे बात है, अज्ञात एक लाश है। तो प्रशासन भी 10 से 15 मिनट में आ गए। उसके बाद हम ग्रामीणों को धीरे धीरे खबर करें, मोबाइल पर हम भेज दिए व्हाट्सएप पर, तो थोड़ा पहचान कीजिए। तो कोई बोल रहे थे कि हाँ नहीं है, कोई नहीं है। तो महेश्वर बाबू थे, उनका चाचा, इनको भी हमको ये भी गए थे, इनको बोले सर देखिए ये कौन है। ये बोल रख नहीं भी हम लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो फिर पांडव जी गए, इनका चाचा, वो बोले लगता है कि मेरा भतीजा है। हम बोले थोड़ा कम कीजिए, आप घर कॉल कीजिए। तो घर कॉल किए, घर कॉल करने के बाद पता लगा कि सर नहीं, वो भी आ जाते 8 बजे से, नहीं पाता है, मतलब यहाँ घर पर नहीं आया है, लगता है वही है। क्या चेहरा किसी तरह का जख्म से अथी था? चेहरा जख्म है, लेकिन मतलब खून तून गिरा हुआ था चेहरा पर, कान देकर खून है, गला में फंसरी लगाने का निशान है, नाकर से खून है, मतलब बुरी तरह पहले पीट के उसको मारा गया है। हाँ, पीठ हम नहीं देखे थे, पीठ पर है उसका, मतलब इधर यहाँ पर भी फूटा हुआ है, कान से खून, नाक से खून, सगरे खून मतलब गिरा हुआ है। इसमें मतलब रस्सी बांधा हुआ है, रस्सी का मतलब निशान है। बगीचा किस चीज़ का है? क्या लगता है कि पहले पीट कर हत्या की? पीट का क्या बगीचा है? वो अथी है, सिमर का गाछी है, सिमर और शीशम। जानते हैं किनका बगीचा है? नहीं, उन्हें इतना नहीं जानते। आपका परिचय? हमारा चाहे ग्राम पंचायत के वर्तमान मुखिया राजेश कुमार।